5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा मेरे गोविंद को प्राप्त किया। तो सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रिय वृतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के 2 राजा थे। उत्तानपाद राजा की पत्नी, इनका नाम सुनीति था। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी नीतियां अच्छी हों, जो नीति के मार्ग पर चलती हो, जो धर्म कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उस नीति पर चलने वाले को हम सुनीति कहते हैं। एक समय की बात है, जो राजा है ना उत्तानपाद, वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद अपने समीप के सुदूर प्रांत के एक ग्राम में गए। वहां जाकर के सुदूर प्रांत जब वो पहुंचे, वहां के जो राजा थे उनने उसकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया और उसकी पुत्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, जो उसकी रुचि बोले, जो उसका मन बोले, उसी के साथ वह काम करे, जो उसका मन कहे। लेकिन जो हमने पहले सुनीति बताया था, सुनीति का अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सुनीति का अर्थ होता है जो नीति पर चले, जो शास्त्र कहते हैं उस पर चले, उसे सुनीति कहते हैं। आज जब सुदूर प्रांत में जैसे उत्तानपाद राजा गए, तो वहां के राजा की जो पुत्री थी उसके साथ उन्होंने गंधर्वाय कर लिया सुरुचि के साथ, और अपने नगर को लौट कर आए। जब नगर में लौट कर आए तो जो सुरुचि है ना, उसने सुनीति को देखकर पूछा राजा से कि यह कौन है? तो राजा कहती है मेरी पत्नी है। तो सुरुचि क्या कहती है? यदि ये इस घर में रहेगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगा। तो राजा तो उस पर मोहित हो गए थे और उसकी सारी बात मानते थे। तो राजा ने है ना सुनीति को घर से निकाल दिया, और उस समय सुनीति गर्भवती थी। अब सुनीति तो चली गई और जाकर के वन में एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी। वहीं पर उसकी व्यवस्था हो जाती, खाने पीने की राजा कर देते, वहीं पर वह रहती और भगवान का भजन करती। कुछ समय बीतने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। वैसे कहते हैं संत लोग कि होनहार विरवान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष होता है ना जो, उसके पत्ते बचपन से ही बहुत सुंदर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। और आपको जो हमारी माता है ना सुनीति, ध्रुव जी की माता जी, उनने ध्रुव जी को बहुत सुंदर संस्कार दिए बचपन से ही। उनको सत्संग में ले जाती, उन्हें भजन में ले जाती, उन्हें कथाओं में ले जाती, ऋषियों के पास ले जाती, उनकी सेवा करती। तो ध्रुव से भी कहती कि आप भी सेवा करो। एक बात कहे ना कि जो माताएं होती है ना, वो अपने बच्चों की प्रथम गुरु मानी जाती है। माँ चाहे तो पुत्र को चोर बना दे, माँ चाहे पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे पुत्र को प्रकांड विद्वान बना दे, माँ चाहे तो पुत्र को चोर लुटेरा डाकू बना दे। एक माँ ही है बच्चे का प्रथम गुरु, जो अपने पुत्र या पुत्री को कुछ भी बना सकती है। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य माँ का बनता है कि माँ बच्चों को अच्छा संस्कार देवे, बच्चों को पढ़ावे, बच्चों को सद्बुद्धि देवे, जिससे बच्चे उनका नाम, इस अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर देते। तो माँ ही है जो बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं। तो आगे जब ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के हो गए तो संतों की सेवा करते थे। तो एक बार संतों ने कहा कि सुनिए माता जी, आपको कोई वरदान मांगना हो या आपको कुछ चाहिए हो तो हमसे कहिए, हम आपकी उस बात को रखेंगे, उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे, भगवान से करा देंगे आपके। तो वो कहती है सुनिए महंत जी, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए है कि हमारा पुत्र सदमार्ग पर चले और विद्वान हो, भगवान का भजन करने वाला हो। ऐसा माता सुनीति ने मांगा। एक समय की बात है कि जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम और माता सुनीति का जो पुत्र ध्रुव था, यह दोनों खेल रहे थे। तो ये खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे। तो उत्तम गया दौड़ करके उत्तानपाद के पास जाकर के उनकी आसन के पास बैठ गया गोद में जाकर के। तो ध्रुव जी महाराज का मन में हुआ कि हम भी अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठे। तो जैसे ध्रुव जी महाराज गए तो पिताजी की गोद में बैठने का प्रयत्न किया, तो जो सुरुचि थी ना उसने रोक दिया। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माता मैं भी तो पिताजी का पुत्र हूँ, मुझे भी तो बैठना है, जैसे उत्तम बैठा है मुझे भी उसको पिताजी की गोद में बैठना है। तो क्या कहते हैं सुनीति, सुनो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम इसमें बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम तो पहले जाओ, जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना तब कहीं जा करके इनकी गोद में बैठने के अधिकारी हो पाओगे। तो ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा और दौड़ते दौड़ते माँ के पास गए और रोने लगे, माता माता आप ये बताइए कि मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता, क्या मुझे अधिकार नहीं है पिताजी की गोद में बैठने का? तो माता कहती है, देखो माँ होनी चाहिए कैसी? माँ कहती है बेटा बैठना ही है, वो तो बहलाने फुसलाने को कह रही थी कि चले जाओ चले जाओ बेटा, वहां जाओगे तो वहां परमात्मा मिलेंगे, तो उनकी गोद में बैठना, वो परम पिता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना जो, वो बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं। बच्चों को आप जैसे राह पर ले आओगे, बच्चे वैसे कच्चे घड़े की भांति होते हैं बच्चे। उन पर आप जो भी कलाकारी कर दोगे वही उनके जीवन में हो जाएगा। तो माता सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को जब बहलाने फुसलाने के लिए बोला कि वन में जाओ, वन में परमपिता मिलेंगे, उनकी गोद में बैठना तुम जाकर के। तो ध्रुव जी महाराज है ना, ध्रुव जी महाराज बिल्कुल उनको तो पिताजी की गोद में बैठना था, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, वन के लिए निकल पड़े। जब वन के लिए निकले ना तो वन में पहुंचे और सोच ही लिया था कि मैं तो आज परमपिता की गोद में बैठूंगा ही, पक्का ही कर लिया था परमपिता की गोद में मुझे बैठना ही है। तो नारद जी आए। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया कि बेटा तुम बताओ, इस घनघोर जंगल में घूम रहे हो, वन में घूम रहे हो, क्या बहुत से पशु घूमते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? तो बोलते सुनिए महात्मा जी, मैं तो यहाँ पर प्रभु के दर्शन की, प्रभु से मिलने आया हूँ, उनकी गोद में बैठने के लिए आया हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि भगवान कैसे होते हैं? तुम्हें कुछ पता है भी है कि नहीं? तुम आए किसके कहने पर हो? बोले मेरी माँ ने कहा है कि भगवान तो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं भगवान, तो मैं आ गया। नारद जी कहते हैं सुनो बेटा, तुम घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कभी कभी तो मैं 4-5 बार भोजन कर लेता हूँ, कभी कभी तो 6-7 बार भी भोजन कर लेता हूँ। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नारद जी बेटा यहाँ पर मत रहो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ खाने को है ना पीने को, तुम कैसे यहाँ रहोगे? घर जाओ घर जाओ। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं आप कौन है? बोले मैं नारद जी हूँ। अच्छा आप नारद जी हो, मैंने सुना था सत्संग में कि नारद जी तो भगवान से मिला देते हो, कि परम भक्त हैं, और आप हमें दूर कर रहे हो। तब नारद जी समझ गए कि ये बहुत बड़ा संति है, जो भगवान से अच्छा चेला मिला है, इसको भगवान मिले बिना ये नहीं जाने वाला। तब नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, तुम भगवान का भजन करना, भगवान ऐसे ऐसे होते सब बता दिया। तब ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए बैठे, वो भगवान का उन्होंने भजन किया। 1 महीने तो सिर्फ भोजन करते हैं, 1 महीने में 1 बार भोजन करते हैं। भगवान का कठिन तप प्रारंभ कर दिया। पहले महीने में वो दिन में 1 बार भोजन करते। 10-20 दिन निकले जैसे ही तो उन्होंने भोजन को त्याग दिया। तो कुछ दिनों बाद जल पी करके भगवान का भजन किया। उसके बाद सिर्फ 1 बार वायु का सेवन करके उन्होंने भजन प्रारंभ करते रहे, भजन करते रहे प्रभु का। ऐसे ऐसे में देवता परेशान हो गए, परेशान हुए, भगवान के पास गए कि प्रभु अब तो ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत कठिन तप कर रहे तब परमात्मा आए हैं और ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुई है। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोल रहे हैं,
वो तो अपने भजन में प्रभु के ध्यान में लगे हुए हैं। फिर कहीं जा करके जब भगवान ने जो छवि ध्रुव जी महाराज के अंदर विराजमान थी चतुर्भुज छवि, उस छवि को खींच लिया और जब ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली तो सामने परमात्मा को पाया और अपने जीवन को धन्य माना। और कुछ बोल नहीं पा रहे, सोच रहे कि मेरी माँ ने ये तो बताया नहीं परमात्मा मिलेंगे तो क्या करना है, कुछ कर तो पा नहीं रहे, लेकिन परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के कपोलों पर लगाया तो ध्रुव जी महाराज तो विद्वान हो गए, ऐसे ऐसे स्तुतियां गा रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिसको परमात्मा की कृपा हो गई तो दुनिया वाले क्या करेंगे, क्या किया बताओ। ध्रुव जी ने क्या पढ़ा, क्या किया, कुछ नहीं किया, फिर भी प्रभु की कृपा हो गई